और इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ निर्णय कपूर मौजूद है गुजरात से और साथ ही हमारे साथ मुंबई से अतुल है। अतुल, ये कितना वक्त और लगेगा जब इन दोनों शूटर्स को लाया जाएगा और किस तरह के सवाल तैयार कर लिए, क्योंकि 7 सवाल हमने भी रखे हैं सामने। आखिरकार किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन किया गया? जी देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, आपने पहला जो सवाल किया कि कितने बजे तक ये मुंबई पहुंचेंगे, ये मुंबई करीबन 10:15 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, T2 टर्मिनस जिसे कहा जाता है, वहां पर लैंड करेंगे और वहां से सीधे मुंबई के CP ऑफिस उनको ले जाया जाएगा, दोनों आरोपियों को, जहां पर जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है विवेक फंसालकर, वो खुद इस पूरी मामले की जानकारी लेंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारा खुलासा होगा अमित की ये पूरी की पूरी जो घटना थी, ये घटनाक्रम किस तरीके से हुआ है, इसमें कितने पैसे इन जो है शूटर्स को दिया गया था, इन लोगों ने पनवेल में ही क्यों अपना आसरा बनाया था, वहां पर 15 से 20 दिन तक क्या करने के लिए वहां पर रुके थे, कितनी बार इन्होंने सलमान के घर के रेकी की थी, क्या पनवेल का फार्म हाउस भी उनके टारगेट में था, क्योंकि बीच बीच में जब सलमान छुट्टी पे रहते हैं या उनका कोई शूट शेड्यूल नहीं रहता है तो अक्सर पनवेल फार्म हाउस पर जाते हैं, क्या वहां पर निशाना बनाने की उनकी कुछ तैयारी चल रही थी। और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बात इसमें सामने आ रहा है, वो कैसे इनके संपर्क में आया, इन्हें कौन किसने ये टारगेट दिया था, क्या धमकाने का ही इनका मकसद था या जो घर पे फायरिंग की थी उसमें किसी को निशाना बनाना था। तो जितने भी इसमें सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगी, जो खुद जॉइंट CP क्राइम 1-2 बजे दोपहर को CP ऑफिस में लेंगे और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, किला कोर्ट में, जहां पर रिमांड कॉपी में उन सारी चीजों के डिटेल मिलेंगे जो इनसे पूछताछ में अभी प्राइमरी बेसिस पर मिले होंगे। और उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच कम से कम 4 से 5 दिन की कस्टडी इन दोनों आरोपियों की लेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने की वजह से ये मामला और भी संगीन हो जाता है, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से चाहे मेल के जरिए हो, चाहे लेटर के जरिए हो, चाहे इस तरीके से वारदात करा के जो है क्लेम लेने की बात हो, सलमान खान लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट में है। तो ऐसे में और क्या क्या प्लानिंग इनकी फ्यूचर में है, क्या किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, इन कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे से पर्दा उठ सकता है अमित। जी बिल्कुल। अच्छा निर्णय, एक चीज बताइए कि आखिरकार जो गुजरात की पुलिस है उसने किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में मदद की, और दूसरी बात यह है कि आखिरकार भुज को या फिर गुजरात को क्यों चुना गया हाइड आउट के लिए? देखिए, गुजरात को चुना गया हाइड आउट के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जिस प्रकार का मूवमेंट इनका ट्रैक किया गया गुजरात पुलिस द्वारा, उससे ऐसा पता चल रहा है कि ये काफ़ी कंफ्यूज थे, भाग रहे थे इधर से उधर, इन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेंगे ये। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार का इनका मूवमेंट है, गुजरात पुलिस को जो सूचना मिली उस हिसाब से गुजरात पुलिस ने इन्हें जब ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि ये सूरत से पहले सीधा राजस्थान की तरफ चले गए और राजस्थान से ये वापस गुजरात के अंदर आए, गांधीधाम पहुंचे सबसे पहले कच्छ में, और गांधीधाम से ये भुज गए और भुज से फिर ये बॉर्डर की तरफ निकल गए। मातानो मठ जो जगह है, यहाँ आशापुरा माँ का तीर्थ धाम है, उस तरफ ये निकल गए नखत्राना की साइड, और पुलिस जो है इन्हें लगातार ट्रैक कर रही थी। और तभी जो लोकल क्राइम ब्रांच है कच्छ की, उसने इन्हें नखत्राना मातानो मठ से अरेस्ट किया। और पता ये चला कि इन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ जाके एग्जैक्टली छुपना, इसलिए लगातार अपना ठिकाना बदलते जा रहे थे। सो ऐसा नहीं था कि इन्हें गुजरात में ही रहना था, इन्हें ये लग रहा था कि किसी तरह से ये 10-12 दिन इसी तरह घूमते रहे ताकि पुलिस को ये पता ना चले कि इनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। लेकिन इनका जो मूवमेंट था, जिस तरह से इन्होंने ट्रेन्स बदली और उसके बाद फिर कुछ मोबाइल्स का यूज़ किया, उससे ये लगातार सर्वेलेंस में आ गए थे और पुलिस इन्हें ट्रैक कर रही थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ इन्हें ऐसे वक्त पे धर दबोचा जाए जहाँ ये बिल्कुल क्लूलेस हो। और मातानो मठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद शायद हो सकता है इन्हें आइडिया ना लगाओ कि आगे और क्या कर सकते हैं ये, इसलिए पकड़े गए। लेकिन कोई यहाँ पे प्राथमिक पूछताछ उनसे नहीं की गई है, क्योंकि तुरंत उन्हें पकड़ के मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया और वो अब मुंबई उन्हें लेकर के पहुंचने वाली है। जाहिर सी बात है कि पुलिस की ओर से जो ट्रैकिंग की गई और जिस तरह से अलग अलग राज्यों की पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन में मदद की, उससे आखिरकार ये हाई प्रोफाइल केस में दोनों शूटर्स पकड़े गए हैं। अब खुलासा होगा कि आखिरकार कौन वो मास्टरमाइंड है, क्या लॉरेंस बिश्नोई है या फिर कुछ और लोग भी इसमें शामिल है। अब सलमान खान के घर पर जो फायरिंग करने वाले शूटर्स का क्या मकसद था, पुलिस इसका पता लगा रही है।